एक समय किसी जंगल में एक हाथी, एक जिराफ और एक मगरमच्छ तीन पक्के दोस्त रहते थे। तीनों की दोस्ती की मिसालें पूरे जंगल में दी जाती। तीनों एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। एक शाम तीनों नदी के किनारे बैठे थे। तभी उदास होकर हाथी ने अपनी सूंड पानी में पटकी और रोते हुए बोला और बड़ा ही उदास होते हुए बोला, दोस्तों, मैं तो इस लंबी नाक से तंग आ गया हूँ। हर जगह फंस जाती है, चलते समय झूलती रहती है। काश मेरी नाक भी छोटी होती, जैसे कि शेर और चीते की होती है। हाथी की बात सुनकर जिराफ ने भी गहरी सांस ली और अपनी लंबी गर्दन को नीचे झुकाते हुए बोला, सही कह रहे हो हाथी भाई, जरा मेरी हालत भी तो देखो, कितनी लंबी गर्दन है। नीचे झुककर पानी पीने में मुझे नानी याद आ जाती है। सोचो, मुझे सोने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। काश मेरी गर्दन भी छोटी होती। अब मगरमच्छ कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी अपने छोटे छोटे पैरों को देखकर रोनी सूरत बनाकर बोला, कह तो तुम दोनों ठीक रहे हो, मेरे इन नन्हे पैरों को तो देखो, मैं जमीन पर कितना धीमे धीमे चलता हूँ। सब मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। काश मेरे पैर भी हिरन घोड़े की तरह लंबे मजबूत होते तो मैं भी जंगल में दौड़ लगाता। पास ही झाड़ियों में बैठा कछुआ इनकी ये बातें सुन रहा था। कछुआ बड़ा समझदार था। उसने जब तीनों को इतना दुखी, इतना परेशान देखा तो वो तीनों के पास आया और बोला, तुम तीनों को तो भगवान ने कितना स्ट्रॉन्ग, कितना सुंदर बनाया है, फिर भी तुम दुखी हो। तीनों बोले, हाँ कछुए भाई, तुम्हें लगता है हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हम सच में दुखी हैं। काश हम अपने शरीर को बदल पाते। तीनों की बात सुनकर कछुआ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दूर जंगल में एक जादुई झरना है। उस झरने में अगर तुम अपनी परछाई देखकर जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। कछुए की बात सुनते ही तीनों की आंखों में चमक आ गई। तीनों बिना सोचे समझे उस जादुई झरने की खोज में निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद वो झरने के पास पहुंचे। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। सबसे पहले हाथी आगे बढ़ा। उसने पानी में अपनी परछाई को देखा और बोला, हे जादुई झरने, मेरी सूंड थोड़ी छोटी कर दे। अचानक से पानी में एक तेज रोशनी हुई और हाथी की लंबी सूंड गायब हो गई। उसकी गले छोटी सी नाक आ गई। अपनी छोटी सी नाक को देखकर हाथी बड़ा खुश हुआ। वो खुशी से झूम उठा। हाथी की छोटी नाक देखकर जिराफ भी फटाफट आगे बढ़ा और जादुई झरने से बोला, मुझे भी छोटी गर्दन चाहिए। फिर रोशनी चमकी और जिराफ की गर्दन घोड़े जैसी छोटी हो गई। इसके बाद मगरमच्छ भी आगे बढ़ा। उसने कहा, ये जादुई झरने, तुम मेरी भी विश पूरी कर दे, मुझे लंबे और मजबूत पैर दे दे। अचानक से रोशनी चमकी और मगरमच्छ के छोटे पैर अब लंबे और गठीले हो गए। तीनों दोस्त अपने इस नए रूप को देखकर बड़े खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। अगले दिन जब हाथी को प्यास लगी वो नदी पर गया। रोज की तरह उसने अपनी सूंड को पानी में डाल के पानी पीना चाहा, लेकिन आज तो उसके पास लंबी सूंड थी नहीं, छोटी सी नाक थी। अब वो पानी कैसे पिए? वो किसी तरह जमीन पर बैठा, अपने मुंह को पानी में डाला, लेकिन वो पानी नहीं पी पा रहा था। उसे भूख भी लगी थी। उसे अपनी पीठ पे पानी भी डालना था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कैसे अपनी पीठ पर पानी डाले? कैसे सूंड से जो रोज हरे हरे पत्ते खाता था और छोटी नाक से वो कैसे खाए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान होने लगा। उधर जिराफ भी अपनी लंबी गर्दन से रोज हरे हरे पत्ते खाता था। आज उसने बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसकी गर्दन छोटी थी, उसकी गर्दन पेड़ों तक जा ही नहीं रही थी। हार के उसने जमीन पर पड़ी हुई घास खानी शुरू की। मगरमच्छ अब लंबे पैरों की वजह से न भाग पा रहा था
न पानी में तैर पा रहा था। वो जितना मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता वो उसे देखकर दूर भाग जाती। जमीन पर भागने की कोशिश करता तो जमीन पर भी नहीं भाग पा रहा, वो मुंह के बल गिर जाता। तीनों दोस्तों का बुरा हाल था। अचानक से एक शेर ने जिराफ पर हमला कर दिया। रोज तो वो लंबी गर्दन से दूर से ही शेर को खाता हुआ देख लेता था, लेकिन आज तो उसे कुछ दिखाई नहीं। शेर दबे पांव आया, उस पे हमला कर दिया। अचानक से हुए हमले से वो बिलबिला उठा। हाथी ने चिंगारना चाहा, लेकिन उसकी छोटी नाक से आवाज ही नहीं निकली। वो रोज अपनी सूंड में शेर को लपेट के फेंक देता था। मगरमच्छ ने भी पानी में भागना चाहा, लेकिन वो कैसे भागे? तीनों के सामने मौत खड़ी थी। तीनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान ने उन्हें जैसे बनाया था वो बहुत अच्छा बनाया था। तीनों की वही असली ताकत थी जो उन्हें अपनी कमी दिख रही थी। तीनों ने मन ही मन उस मायावी झंडे से प्रार्थना की कि हे जादुई झंडे, हे वन के देवता, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें हमारा पुराना रूप वापस दे दो। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। उनकी आंखों में सच्चे आंसू थे। अचानक से रोशनी चमकी, चमत्कार हुआ और हाथी को लंबी चोंच वापस मिल गई। जिराफ को अपनी लंबी गर्दन मिल गई और मगरमच्छ के पैर वापस से छोटे हो गए। जैसे ही तीनों का असली रूप लौटा, हाथी ने जोर से चिल्लाने लगा। शेर डर गया, भागने लगा। जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन से देखा कि शेर किधर भाग रहा है। हाथी ने शेर को अपनी चोंच में लपेटा और जोर से पटका। तीनों को एक साथ इतना ताकतवर देख के शेर डर गया और गिरता पड़ता भागने लगा। शेर को यूं भागता देख तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अब तीनों को अपने शरीर से कोई शिकायत नहीं थी। हाथी अपने सूंड में पानी भरता और सबको नहलाता। जिराफ अपनी लंबी गर्दन से मीठे मीठे फल तोड़ता और दोस्तों को खिलाता। तीनों जंगल में मस्ती करते और खूब मजे करते। दूर बैठा कछुआ ये सब देखकर मुस्कुराता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। कभी भी दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरों के जैसे बनने की कोशिश में कभी कभी हम अपनी असली पहचान भी खो देते हैं।